हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। पुलिस प्रशासन प्रणाली ये एक ऐसा टॉपिक जो कि यूपी पुलिस में कांस्टेबल, एसआई, पीएसी, एएसआई, जेल वार्डन, इन सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से पुट किए ही जाते हैं। तो विशेष और महत्वपूर्ण टॉपिक है। अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ध्यानपूर्वक आप लोगों को ये टॉपिक कवर करना है। पुलिस क्या काम करती है, पुलिस कैसा बिंदु है, पुलिस कैसे जनता की सुरक्षा करती है, कैसे पुलिस जनता की सेवक है, नौकर है, जानिए। देखिए, पुलिस नागरिक के लिए संपर्क का सबसे पहला प्रत्यक्ष बिंदु है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पुलिस या नागरिक के लिए सबसे पहला प्रत्यक्ष बिंदु संपर्क के लिए कौन है? पुलिस। आप ऐसे मान के चलिए चोरी भी हो जाएगी तो भी आप लोग पुलिस के पास ही जाओगे। तो सबसे पहला प्रत्यक्ष का मतलब दिखाई देने वाला जो सामने है, तो प्रत्यक्ष बिंदु कौन है? पुलिस। याद रखो। आगे, यह पुलिस जो है एक इकलौती एजेंसी है जिसके पास लोगों के साथ संपर्क का सबसे व्यापक अवसर होता है। यानी पुलिस एक ऐसी प्रणाली है, पुलिस जो जनता के सीधे संपर्क में रहती है, जिसके पास लोगों के साथ संपर्क साधने का मौका होता है, अवसर होता है। और ये पुलिस जो है ये सबसे अहम बिंदु भी होता है, प्रत्यक्ष बिंदु भी है। आगे देखिए, पुलिस के कार्य प्राय निरोधात्मक तथा नियमात्मक प्रकृति के होते हैं, यानी नियम के अनुसार होते हैं, है ना। निरोधात्मक भी होते हैं, याद रखना, ठीक ना। ये रुकने वाले नहीं होते, ये भी याद रखिएगा। आगे, इस कारण एक नागरिक के मन में पुलिस की छवि जीवन, स्वतंत्रता और आज़ादी में दखल देने वाली व्यक्ति की हो जाती है। याद रखना, एक नागरिक के मन में, नागरिक एक आम सिटीजन के मन में वो जो पुलिस की छवि हो जाती है ना, जीवन, स्वतंत्रता और आज़ादी में दखल देने वाली हो जाती है। क्योंकि पुलिस ही तो लेके जाती है आपको सबसे पहले, जो क्राइम करते हो आप लोग। अपराध को रोकना और व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का कर्तव्य है। तो आपसे पूछेगा, अपराध को रोकना किसका कर्तव्य है? पुलिस। कानून व्यवस्था बनाए रखना किसका कर्तव्य है? पुलिस का। जब भी कानून का उल्लंघन होता है तो पुलिस का यह कर्तव्य होता है कि उल्लंघन के आरोपी को पकड़े तथा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के लिए उसे अदालत में पेश करे। तो विधि यानी कानून के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसके लिए अदालत में पेश करेगी कौन? क्राइम करोगी तो पुलिस। पुलिस अनिवार्यतः क्या है? एक क्वेश्चन आएगा, पुलिस अनिवार्यतः क्या है? एक सार्वजनिक सेवा है। पुलिस सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर काम करती है। याद रखना ये चीज़। तो पुलिस क्या है? अनिवार्यतः, है ना, एक सामाजिक सेवा। आगे, एक सार्वजनिक संस्था के रूप में पुलिस का गठन तथा सशक्तिकरण कानून के द्वारा होता है। तो आपसे पूछेगा, एक सार्वजनिक संस्था के रूप में पुलिस का गठन, है ना, तथा सशक्तिकरण किसके द्वारा होता है? कानून के द्वारा होता है। ये याद रखना, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। पुलिस किसके प्रति उत्तरदायी होती है या किसके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए? तो पुलिस को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, है ना, अधिक उत्तरदायी जनता के प्रति होना चाहिए, क्योंकि जनता की सेवक है पुलिस। जब पुलिस द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन सामने आता है तब इसके कारण नागरिकों के अधिकारों के रक्षक और संस्थापक के रूप में उसकी छवि लोगों, हैं, उसकी छवि से लोगों का विश्वास समाप्त हो जाता है। यानी कि जब आप पुलिस में लग जाओगे, मान के चलना आपने किसी के मानव अधिकारों का उल्लंघन कर दिया है, मानव के अधिकारों का उल्लंघन, तो ऐसी कंडीशन में जो आम नागरिक होंगे ना, वो आपको रक्षक और संस्थापक, है ना, नहीं मानेंगे, आपका विश्वास लोगों से समाप्त हो जाएगा। रोजमर्रा की पुलिस कार्रवाई में मानवाधिकार के प्रति सम्मान में विफलता पुलिस से जन सहानुभूति और समर्थन को दूर कर देती है। ये याद रखना, रोजमर्रा की पुलिस की कार्यवाही। आगे देखिए, पुलिस के लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या हैं? आराम से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा पुलिस प्रशासन प्रणाली को। तो देखिए, पुलिस के लक्ष्य क्या है? अपराधों की रोकथाम करना तथा उनका पता लगाना, कहाँ से कैसे अपराध हो रहा है। सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना, ये भी पुलिस का कर्तव्य है। कानून के शासन का सम्मान करना, मानव की गरिमा का सम्मान करना, नागरिकों की आज़ादी, स्वतंत्रता और अधिकारों का सम्मान करना, ये पुलिस का लक्ष्य है, ये पुलिस का कर्तव्य है कि इन सारी चीज़ों को पुलिस करेगी। आगे, जांच से संबंधित पुलिस की शक्तियों तथा कार्यों में तलाशी, जब्ती, पूछताछ तथा गिरफ्तारी शामिल हैं।
अगर मान के चलो पुलिस जांच करेगी तो उसमें है ना पुलिस की शक्ति कौन कौन सी हो सकती हैं। पुलिस के कार्य में तलाशी ले सकती है, पुलिस जब्त कर सकती है, पूछताछ कर सकती है और गिरफ्तारी भी कर सकती है। पुलिस को इतनी शक्ति है। इन अधिकारों और कार्यों को कानून तथा प्रक्रिया द्वारा परिभाषित किया गया है। तो आपसे पूछ सकता है पुलिस को जो एक तलाशी के, जब्ती के, पूछताछ और गिरफ्तारी के अधिकार हैं, ये किसके तहत हैं? तो ये जो अधिकार है ना, कार्यों को कानून तथा प्रक्रिया के द्वारा परिभाषित किया गया इनको। आगे, भारतीय संविधान में प्रत्याभूत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आज़ादी तथा अन्य आपराधिक कानून ड्यूटी के समय पुलिस अधिकारियों की शक्ति तथा क्रियाकलापों की सीमा में बने रहने है ना का कार्य करते हैं। तो भारतीय संविधान में प्रत्याभूत जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है ना, व्यक्तिगत पर्सनल वाली, और आज़ादी तथा अन्य आपराधिक कानून ड्यूटी के समय पुलिस अधिकारियों की शक्ति तथा क्रियाकलापों की को सीमा में रखते हैं कि उनकी सीमा हो गई। आगे, उत्तर प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था। उत्तर प्रदेश के पास देश की ही नहीं बल्कि विश्व की भी सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है। तो आपसे पूछेगा देश की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स किसके पास में है? उत्तर प्रदेश, है ना। आगे, उत्तर प्रदेश के पास विश्व की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है। तो आपसे पूछा सकता है विश्व की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स किसके पास है? उत्तर प्रदेश के पास, ठीक है ना। देश की वर्तमान पुलिस व्यवस्था का गठन जो हुआ था एचएम कोड की अध्यक्षता वाले पुलिस आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 1860 में किया गया था। तो ध्यान से देखना, देश की वर्तमान पुलिस व्यवस्था का गठन किसकी अध्यक्षता? तो एचएम कोड की अध्यक्षता वाले पुलिस आयोग का जो गठन किया गया था उसकी अनुशंसा पर 1860 में किया गया था। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान वर्ष 1861 में बना पुलिस अधिनियम आज भी प्रभावी है। 1861 में एक पुलिस अधिनियम बना था जो आज भी प्रभावी है। तो आपसे पूछेगा पुलिस प्रशासन अधिनियम कब आया? 1861 में। आगे, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश का इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनने वाली BN लाहिड़ी इस पद को प्राप्त करने वाली पहले भारतीय थे। तो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश का इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बना? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बना? तो वो थी BN लाहिड़ी। इस पद को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे, है ना। BN लाहिड़ी क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रदेश में सर्वप्रथम केंद्रीय कारागार यानी जेल। तो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम केंद्रीय यानी सेंट्रल जेल जिसे बोलते हैं, केंद्रीय कारागार यानी जेल की स्थापना बरेली में की गई थी 1837 में। आपसे पूछ सकता है जेल की कब स्थापना की गई? बरेली में की गई थी। सेंट्रल जेल थी, कारागार यानी जेल 1837। कानून का शासन और पुलिस, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कवर करिए। कानून का शासन लोकतंत्र का आधारभूत मूल्य है ना। किसका? तो कानून का जो शासन है वो लोकतंत्र के आधारभूत मूल्य में शामिल होता है। ऐसी सरकार का उल्लेख करता है ये जो कानून के अधीन होगी और ऐसे तंत्र की व्यवस्था करता है जिसमें कानून की ताकत किसी पुलिस अधिकारी की सनक के बहुत ऊपर होगी। आगे, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, सभी कानून के सामने बराबर हैं, कोई भी हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में जिसमें समानता का अधिकार दिया गया है, यानी विधि के समक्ष समानता शामिल है, इसमें कानून की नज़र में सभी समान हैं। तो भारतीय संविधान की आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता यानी समानता का अधिकार। सरकार द्वारा सत्ता के स्वेच्छाचारी प्रयोग के विरुद्ध अधिकार शामिल है। ठीक है भैया, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट थे आज की वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।